अस्सलामुअलैकुम व्यूवर्स, मेरे दोस्तों, सजनों और भेलियों, कैसे हैं आप सब लोग। हर बार की तरह मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग खैरियत से होंगे, फिट फाट होंगे और अच्छे अच्छे काम भी कर रहे होंगे और गार्डनिंग में खूब आपका एक्सपीरियंस बढ़ भी रहा होगा और ख़ुद से भी अपने हाथों से आप पौधे भी लगा रहे होंगे। तो व्यूवर्स, मैं इस वक्त किचन गार्डनिंग शॉप के बाहर खड़ा हूँ। आज मैं सोच रहा था कि कुछ स्ट्रॉबेरी के, क्योंकि मेरे काफ़ी व्यूवर्स हैं जिन्होंने कहा स्ट्रॉबेरी की जो वीडियो है वो बनाकर आप हम तक शेयर कीजिए ताकि हमें भी पता चल सके कि वो कैसे उगाते हैं। तो लेकिन मैं पहले विज़िट कर चुका हूँ, अंदर जा चुका हूँ मैं शॉप के। तो अभी मैं आपको अंदर जाके दिखाता हूँ मज़ीद। तो मैं आज परचेज़ करूँगा कोकोपीट यानी कोकोनट। वो अभी मैं शॉप के बाहर मैं आपको नहीं बता सकता क्योंकि यहाँ और शोर भी है, ट्रैफिक भी है। तो जब मैं घर पहुँच जाऊँगा तब मैं मज़ीद वीडियो आगे बनाऊँगा, आपके साथ शेयर भी करूँगा। तो यहाँ मुख्तलिफ़ सब्ज़ियों के जो पनीरी होती है वो हमें अवेलेबल मिल सकती है। यहाँ धनिया भी है, यहाँ ब्रोकली भी है, सलाद के पत्ते भी हैं और फूलों वाले गमले भी रखे गए हैं। आप इनको ले जाकर परचेज़ करके एक गमले में करीब कोई 10 से 12 या 50 के करीब भी पौधे होते हैं। जैसे कि ये आप देख रहे हैं, ये हरी मिर्च के पौधे हैं। एक जो पॉट है, एक कंटेनर जो ट्रे है, एक छोटी सी इन्होंने टोकरी रखी हुई है, टोकरी के अंदर ग्रो किए हुए हैं। तो एक के अंदर करीब 40 से 50 पौधा होगा। तो आप इनको जाके अपने बड़े गमले में ट्रांसफ़र कर सकते हैं। एक गमले में एक पौधा, तो आपके पास 50 पौधे बन जाएंगे। अगर उनमें से कुछ मरते भी हैं तो फ़र्ज़ कर लीजिए आपके पास 20 भी बच जाएँ, तो 20 जब पौधे बड़े होंगे तो वो मिर्चें देंगे तो कितनी आपके पास कितने केजी आपके पास फ्रूट आएगा। तो फ़िलहाल तो इनके बारे में मैं और मज़ीद बात नहीं करने वाला। मैं बात करने वाला हूँ स्ट्रॉबेरी के बारे में। स्ट्रॉबेरी जो आप ये देख रहे हैं, जितने भी कंटेनर पड़े हुए हैं, जो छोटे छोटे गमले पड़े हुए हैं, इनमें सब में स्ट्रॉबेरी के बीज लगाए गए थे और रूट्स लगाई गई थी, क्योंकि ये रूट्स से भी अपने आप को प्रोड्यूस कर लेती हैं। ये स्टोर भी किया जा सकता है इनकी रूट्स को नेक्स्ट ईयर के लिए। तो ये छोटे छोटे गमलों में इन्होंने ये लगाया हुआ है, लेकिन अभी इनका साइज़ बहुत छोटा है। वो कह रहे थे कि हम अभी सेल नहीं कर रहे, हमने सेल रोकी हुई है इनकी। जब ये इनका साइज़ बड़ा हो जाएगा, जब ये स्ट्रॉबेरी पर आ जाएंगे, फ्रूट लगा होगा इनको, तो तब हम एक एक पौधा करके सेल करेंगे। तो अभी ये सेल नहीं कर रहे। मैं लेने यही आया था, लेकिन इन्होंने कहा कि हम सेल आउट नहीं कर रहे, रोकी हुई है हमने सेल। तो करीब से कुछ दिखाता हूँ आपको, कुछ देखने से आपको भी शायद एक्सपीरियंस कुछ हो, कुछ मज़ा आए, आपको एडवेंचर आपको मिले देखने को। अब ये देख रहे हैं, ये इनमें कुछ लीव्स जो है ना वो अच्छे जा रहे थे लेकिन जलना भी शुरू हो गए हैं। अब ये देखिए, इनमें से छोटा सा एक नन्हा सा शूट भी निकल रहा है बाहर। तो इसी तरह ये सभी जो गमले हैं, तकरीबन एक ही साइज़ के इनमें पड़े हुए हैं पौधे, लेकिन अभी इनको फ्रूट नहीं लगेगा। ये फरवरी के एंड में या मार्च के स्टार्ट तक ये बड़े हो जाएंगे, करीब एक एक फुट बढ़ जाएगा इनका साइज़ इसी गमलों में। ये छोटे गमले हैं, ये करीब 4-4 इंच का गमला होगा, कोई 4 इंच का है और कोई करीब 5 से 5.5 इंच का होगा। तो जब ये बेल नहीं होती, वाइन नहीं होती, ये पौधा होता है, ये सीधा स्ट्रेट ऊपर को जाता है। और जब 1 फुट का लग जाता है ना, 1 फुट तक इसकी हाइट बढ़ जाती है, तब ये फ्रूट देना स्टार्ट कर देता है। क्योंकि इनकी लाइफ बहुत कम होती है, छोटी सी लाइफ है, इनका लाइफ स्पैन बहुत कम होता है। मानो 3 से 4 महीने की लाइफ होती है इनकी। जैसे ही गर्मी स्टार्ट होगी तो ये पत्ते जिस तरह के ये जल रहे हैं ना पत्ते, जिस तरह ये हुआ, इसको बोलते हैं सनबर्न। सूरज की तपश की वजह से ये बर्न हो जाएंगे और ये पौधे ख़त्म हो जाएंगे। अगर आपके पास एक्सपीरियंस हुआ तो आप इनकी रूट गमले में से निकाल के ठंडी जगह पर, फ्रिज वगैरह में आप उसको सेव भी कर सकते हैं नेक्स्ट ईयर के लिए। तो 1 फुट जब इनका साइज़ हो जाएगा तो स्ट्रॉबेरी भी लगना शुरू हो जाएगी, रेड स्ट्रॉबेरी भी लगेगी इसको। तो अभी फ़िलहाल ये नीचे वाले की काफ़ी अच्छी ग्रोथ चल रही है, क्योंकि ऊपर वाले को ना उन्होंने सही तरीके से पानी नहीं दिया है, तो कुछ खुश्क हैं, कुछ गीले हैं, लेकिन नीचे वाले तकरीबन सभी इक्वल हैं, नम हैं, मॉइस्चर इसमें मौजूद है, तो ये ग्रोथ भी कर रहे हैं। तो जब ये 1 फुट के हो जाएंगे तो मैं फिर परचेज़ करने आऊँगा यहाँ से। तो अभी भी मैं परचेज़ कर सकता हूँ, अगर मैं उनको फ़ोर्स करूँ तो वो मेरी बात मान लेंगे, लेकिन अभी मुझे कोई फ़ायदा नहीं होगा इनका।
क्योंकि मेरा एक्सपीरियंस इनके स्ट्रॉबेरी लगाने के बारे में नहीं है। अगर मैं लेके जाऊंगा तो लाइफ में फ़र्स्ट टाइम मैं परचेज़ करूंगा इनको। तो अगर मैं अभी ले गया तो पता नहीं ये रह पाएंगे या नहीं, या मर जाएंगे या मुरझा जाएंगे। मुझे अभी इनकी नहीं मालूम कि कितनी क्वांटिटी में इनको वाटरिंग इनको करनी है। अभी इनको रहने देते हैं। 1 महीने के बाद ये काफ़ी बड़े हो चुके होंगे तो स्ट्रॉबेरी भी लगी होगी इनके साथ, तो तब मैं परचेज़ करूँगा एक एक गमले के हिसाब से एक एक कीमत। सो व्यूवर्स, अब मैं इनसाइड आ गया हूँ। अंदर से वही कुछ है जो मैंने पहले भी आपको कई मरतबा दिखाया है, जो टूल्स वगैरह होते हैं। तो मैं कोकोपीट परचेज़ करूँगा। कोकोपीट का एक ब्लॉक लूँगा, करीब वो 1 kg का होता है। ये कोकोपीट का ब्लॉक है। ये करीब 600 ग्राम का है। 1 kg पूरा नहीं है, ये 600 ग्राम का है ये। तो ये देखने को बहुत छोटा लगता है, लेकिन ये असल में मैं ले इसलिए रहा हूँ कि मैं बोनसाई की एक सीरीज़ भी बनाने वाला हूँ। बोनसाई ट्री आप कैसे उगा सकते हैं, उनके लिए कौन कौन सी सॉइल की रिक्वायरमेंट होती है और वो कैसे उनकी केयर की जाती है, उनके बारे में मैं आपको बताऊँगा। तो फ़िलहाल मैं यहाँ से ये परचेज़ करता हूँ। ये देखने को बहुत छोटी है, लेकिन मैं अब जाऊँगा जब घर तो आपको ये दिखाऊंगा कि आपने इसको कैसे यूज़ करना है और कैसे इसको ओपन करना है, क्योंकि ये थोड़ा सा डिफरेंट तरीका है इनको यूज़ करने का। ये 600 ग्राम है, आई मीन के आधा किलो आप समझ लीजिए, आधा किलो इसका वेट है। तो जब ये इसको मैं पानी में डालूँगा तो ये आधा किलो के बजाय आई थिंक 2 से 2.5 किलो भी हो जाएगी। तो अब ये मैंने परचेज़ कर ली है। ये 150 में मिली है मुझे। इसकी प्राइस 150 रुपीज़ है इंडियन में भी, और पाकिस्तानी जो 150 रुपये में ये मिली है मुझे। तो अब तक के लिए इतना ही। अब मैं चलता हूँ अपने पॉइंट की तरफ, अपने घर की तरफ। तो वहाँ से जाके मैं मज़ीद आपको इसको कैसे आपने यूज़ करना है और कैसे ओपन करके आपने इसको पानी में कैसे भिगोना है। तो स्टे विद मी।